वापस से गोल्ड और सिल्वर के मार्केट पर दबाव दिखना शुरू हो चुका है। जिस तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर वापस से तनाव बढ़े, शिप पर हमले किए गए हैं और अमेरिका की तरफ से रिटेलिएटरी एक्शन दिखे हैं। वापस से तनाव, क्रूड में तेजी, गोल्ड सिल्वर पर दबाव। लेकिन क्या कुछ इनसाइडर स्टोरीज है और ट्रेडर के तौर पे, इन्वेस्टर के तौर पे आपको क्या करना है, ये गाइड करने के लिए आपके लिए हमारे साथ खास एक्सपर्ट है अजय केडिया हैं। केडिया एडवाइजरी के एमडी हैं, रिसर्च हेड हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार सर। सर, सोने चांदी से ही शुरुआत करते हैं। आज फिर से दबाव में दोनों ही काउंटर दिख रहे हैं। 1,45,000 के आसपास गोल्ड है, सिल्वर 2,30,000 के आसपास है। इस गिरावट पर क्या सलाह दे रहे हैं सर? मुझे लगता है कि जैसे कहावत है, शेर आया शेर आया। पहले हम देखते थे कभी भी रशिया यूक्रेन वॉर में कुछ होता था, सोने को इम्पैक्ट पड़ता है, बट एक लॉन्जेविटी होने के बाद आज अब वो फर्क नहीं पड़ता है। सिमिलरली यूएस ईरान का यस एक सीज फायर हुआ और अब कोई उसका इम्पैक्ट भी मुझे नहीं लगता ज्यादा कोई बड़ा पड़ेगा, क्योंकि अब सबको पता है कि ये लड़ाई ऐसे ही लंबे समय तक चलती रहेगी। आज आप देखिए, जैसे ही ये कल न्यूज आई थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान ने 2 शिप को उड़ाया, बिकॉज उन्होंने जो कंफर्म टेरिटरी दी गई थी उसके बियॉन्ड शिपिंग हुई थी, जिसकी वजह से ये एक्शन लिया। रिटेलिएशन में हमने देखा यूएस ने भी हमले किए हैं और ये एस्केलेशन फिर से बढ़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन गोल्ड पे उसका असर नहीं दिख रहा है। तो आई थिंक ये न्यूज अब डिस्काउंट हो चुकी है। यूएस और ईरान के बीच में कोई भी अगर कॉन्फ्लिक्ट नॉर्मल लेवल तक रहता है, उसका इम्पैक्ट सोने चांदी पे नहीं पड़ेगा, बट मार्केट को सपोर्ट कहाँ मिल रहा है वो इंपॉर्टेंट है। तो आज रात को फेड के मिनट्स आने हैं। हमने देखा, हालांकि देखिए ये एस्केलेशन से कच्चा तेल वापस $76 आ गया। हो सकता है $80 तक भी आ जाए, बिकॉज जिस ढंग से हम देखें एसपीआर होल्डिंग 1983 के लोएस्ट लेवल पे पहुंच चुका है। तो वहां पे सब रिफलिंग है जो प्राइसेस को सपोर्ट भी कर दे। बट डिस्पाइट डेट जो कच्चा तेल $100 था, अगर वो 80 पे या 75 पे भी है, तो आप मान के चलिए जो इन्फ्लेशन का कंसर्न था कुछ हद तक कम हुआ है। और यही चीज फेड ने अपने रिसेंटली लास्ट वीक के जो मीटिंग्स हुई थी उसमें उन्होंने रिवील भी किया है। एंड उसी के चलते सोने को रिलीफ मिला है कि करीबन 66% की प्रोबेबिलिटी थी कि सितंबर में एक रेट हाइक आ सकता है। बट जिस ढंग से कच्चे तेल की गिरावट है, अब ये प्रोबेबिलिटी 50% के नीचे आ चुकी है। एंड दैट इज वाई सोना चांदी मुझे लगता है आज पूरे दिन साइडवे रहेगा, बट पॉजिटिव रहेगा। लेकिन शाम को जो फेड के मिनट्स आएंगे, ये रणनीति बताएंगे आगे गोल्ड सिल्वर की टेरिटरी किधर है। बट अभी तो मुझे लगता है मार्केट बाय ऑन ड्रॉप ही करके चलिए, क्योंकि 4,000 के ऊपर गोल्ड अच्छे से होल्ड कर रहा है और $60 के ऊपर चांदी होल्ड कर रही है। विश्व मोहन। ओके, तो बाई ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी के साथ काम कर सकते हैं। सर, लेवल्स एक बार शेयर कर देते तो अच्छा होता गोल्ड और सिल्वर के घरेलू बाजार के लिहाज से। अगर घरेलू बाजार की अगर बात करें तो मुझे पूरे दिन मार्केट एक दायरे में ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे आप 1,44,000 पे लेके चलिए, 1,42,000 का स्टॉप लॉस लगा दीजिए। ऊपर में मुझे लगता है कल तक 1,46,000 तक का लेवल गोल्ड में मिल जाएगा। वहीं अगर चांदी की भी अगर मैं बात करूं, तो चांदी में 2,30,000 के नीचे जरूर है बट स्ट्रांग है। तो 2,28,500 तक लीजिए, 2,26,000 का स्टॉप लॉस लगाइए। हायर साइड पे मुझे लगता है 2,34,000 तक के लेवल भी मिल जाएंगे, बट चांदी ज्यादा स्ट्रांग दिख रही है सोने के मुकाबले। जिस ढंग से गोल्ड सिल्वर रेशियो 72 का लेवल लास्ट मंथ टच करने के बाद अब यहाँ से धीरे धीरे नीचे आने का काम कर रही है, जो चांदी को ज्यादा अट्रैक्टिव बनाती है सोने के मुकाबले। ओके, तो चलिए, चांदी के मुकाबले यहाँ पे आपको सोने को ज्यादा अट्रैक्टिव बना रहा है। तो चांदी के लिए सर कोई लेवल्स शेयर करेंगे क्या? चांदी में जो मैं अभी बता भी रहा था कि 2,28,000 एक बेहतरीन लेवल है, या इंटरनेशनल में $60 का लेवल पे लेना चाहिए 57 के स्टॉप लॉस से। हायर साइड पे 64 से 68 का लेवल दिखा देगा। डोमेस्टिक मार्केट में भी 2,28,000 के करीब लीजिए, 2,26,000 का स्टॉप लॉस लगा दीजिए। ऊपर में इमीडिएट टारगेट तो 2,34,000 है, बट मुझे लगता है कि 2,50,000 से 2,60,000 तक के भी लेवल हम अगले 1.5-2 महीने में देख पाएंगे। तो ये लेवल बढ़िया है, यहाँ पे लेके चलना चाहिए। ओके सर, क्रूड में क्या लग रहा है सर? कच्चे तेल की जो तेजी है, ये कहां तक एक्सटेंड होगी? अगर जो ट्रेड करते हैं उनके लिए क्या सलाह है? कच्चा तेल सीधा रिएक्ट करता है मिडिल ईस्ट के कंसर्न से। जैसे ही हमने ये न्यूज देखी उसके बाद आज 3.5-4% की तेजी हमने कच्चे तेल में आते हुए देखी है। टाइमिंग यस फैक्टर सपोर्टिंग है, मार्केट में जो करेक्शन था वो भी आ चुका है। यहाँ से तेजी तो आएगी, बट उतनी लंबी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बड़ी तेजी नहीं है, बिकॉज अब हो क्या रहा है, ईरान का भी माल मार्केट में आ रहा है, बाकी कंट्रीज ने भी अपनी सप्लाईज बढ़ा दिए हैं, जिसके चलते ओपेक ने भी बोला कि हम प्रोडक्शन बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे। तो आई थिंक नीचे में 6,800 6,840 का जोन बहुत ही बढ़िया लगता है लेने के लिए, 7,200 के टारगेट के लिए। तो कच्चे तेल में मुझे लगता है कि भीषण तेजी रहेगी।
ओके, तो कच्चे तेल में अभी थोड़ी तेजी दिख रही है। चलिए, नेचुरल गैस में सर कोई कॉल बन रही है क्या? कहा जा रहा है कि यूएस में भी यहाँ पे टेम्परेचर आगे बढ़ने वाले हैं यूरोप को लेकर, तो उस तरह की रिपोर्ट आ ही रही थी। कूलिंग डिमांड को लेकर भी खबरें आ रही कि यहाँ पे बढ़ने वाली है। क्या नेचुरल गैस में एक बड़ी तेजी लग रही है क्या आगे चलकर आपको? देखिए, नेचुरल गैस में अगर बड़ी तेजी देखनी है आपको तो सबसे पहले यूरोपियन गैस को देखिए, बिकॉज दैट दे आर द मेजर बायर, जिनकी स्टोरेज कैपेसिटी इस वक्त अगर हम देखें तो 49% की है, जबकि पिछले साल करीबन 66% तक पहुंच चुका था। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा गेम चेंजर है, और इसी की डिमांड जो है हम देख रहे हैं रशिया तो पूरी नहीं करेगा, बट मिडिल ईस्ट लिमिटेड कर सकता है, लेकिन यूएस एक्सपोर्ट बढ़ा सकता है। और इसी के चलते हमने देखा कि कहीं ना कहीं यूएस और यूके के अंदर संधि भी हुई हुई है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि वेदर को देखते हुए नेचुरल गैस में एक बड़ा जंप तो ड्यू है, बट ऊपर में 318 320 के ऊपर अगर प्राइस होल्ड कर जाता है तो डेफिनेटली एक अच्छी तेजी इसमें और दिख सकती है। वेदर को देखते हुए जो 280 के सपोर्ट से 380 400 तक का लेवल भी देखने में मिल सकता है, बट यस, यहाँ से काउंटर काफी बॉटम पे ट्रेड कर रहा है। ओके, तो यहाँ से तेजी ड्यू है, आपको लग रहा है कि थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, लेकिन आज 380 400 तक के भी लेवल आपको दिख रहे हैं। बेस मेटल्स आज सारे चल रहे हैं सर। बेस मेटल्स में आपने जुलाई के लिए कहा भी था कि धीरे धीरे यहाँ पे तेजी लौटेगी। क्या तेजी यहाँ से और बढ़ेगी, और आपकी तरफ से टॉप ट्रेड्स क्या हैं? बिल्कुल, मुझे लगता है कि बेस मेटल में भी रिकवरी बनेगी, जहाँ पे एल्यूमिनियम पे पहले नजर रखिए, बिकॉज फिर से जो सीज फायर का उल्लंघन हुआ है ये कहीं ना कहीं माफी, सप्लाई कंसर्न्स दिखाएगा। तो मुझे लगता है एल्यूमिनियम पहले प्रायोरिटी पे, जहाँ पे 336 पे लीजिए, 333 के स्टॉप लॉस से 340 के टारगेट के लिए। वहीं कॉपर में भी हमने देखा 1270 के ऊपर स्ट्रांग ही, आज थोड़ा बहुत प्राइजेस मॉर्निंग से एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है करीबन 1274 का लेवल बढ़िया रहेगा लेने के लिए। 1260 के स्टॉप लॉस से ध्यान रखिए, 1290 95 के ऊपर निकलता है तो ये 1320 का लेवल भी दिखा सकता है। लास्ट जिंक की अगर मैं बात करूं तो जिंक भी 370 के करीब अच्छा ही लग रहा है। यहाँ पे 368.50 में लीजिए, 365 का स्टॉप लॉस लगा दीजिए। ऊपर में मुझे लगता है कम से कम आप 390 से 410 तक का लेवल भी देखने में मिल सकता है। ओके, 390 410 तक के लेवल भी जिंक में लग रहे हैं। 1295 के ऊपर अगर कॉपर निकलता है तो 1320 तक के भी टारगेट दिख सकते हैं। पोजिशनल ये सारी राय है सर। एल्युमिनियम पे भी आप कुछ बता रहे थे। हाँ, देखिए, हम जानते हैं कि मिडिल ईस्ट से 9% की सप्लाई ग्लोबल मार्केट में एल्यूमिनियम की आती है, बट जिस ढंग से हमने देखा आज एस्केलेशन की न्यूज आई और आज एल्यूमिनियम 1% से ज्यादा की तेजी अभी भी दिखा रहा है। फंडामेंटली देखें तो ठीक है, ओवर सप्लाई था बट डिमांड भी है। तो मुझे लगता है 340 का इमीडिएट टारगेट, बट जल्द ये 365 तक का लेवल भी आते हुए देख सकते हैं। ओके, 365 तक के लेवल भी आप एल्युमिनियम को लेकर आपका अनुमान यहाँ पे लगा रहे हैं। एग्री मार्केट में सर आज धनिया में और हल्दी में मुनाफा वसूली दिख रही है, और बहुत अच्छी तेजी भी दिखी थी, रिकॉर्ड के करीब भी था धनिया का भाव। क्या लग रहा है सर, और मुनाफा वसूली आ सकती है कि वापस से री एंट्री का वक्त आ चुका है? हल्दी, धनिया और जीरा तीनों पर राय दे दीजिए सर। पूरे स्पाइसेस पैक में आज मार्केट साइडवे टू नेगेटिव, बट कल भी हमने देखा कि धनिया के अंदर प्राइसेस में जंप आया बट सस्टेन नहीं कर पाया। आई थिंक 15 100 15 200 अच्छे लेवल है लेने के लिए। 14 900 का स्टॉप लॉस लगा दीजिए। ऊपर में 15 800 का लेवल टूटा तो 16.5 का लेवल भी दिखा देगा। वहीं अगर धनिया की अगर बात करें तो धनिया के अंदर भी हमने माफ कीजिए, जीरे के अंदर बात करें तो जीरे के अंदर भी 20 से 21 हजार का दायरा रहेगा। 20 200 250 तक आए लेके चलिए। 19 800 के स्टॉप लॉस से 21 500 तक का टारगेट मिल जाएगा। वहीं अगर हम हल्दी की बात करें तो कल अच्छा खासा ब्रेकआउट आया था, बट 18 के ऊपर पावर टिक नहीं पा रहा है। यहाँ पे स्विंग का एरिया तो बड़ा है बट डैमेजेस भी काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि ये तेजी कंटिन्यू रह सकती है। तो यहाँ पे अगर हम हल्दी की बात करें तो थोड़ा कॉशियस रहिए, बट 17.5 के आसपास आए लेके चलिए। 16.5 का स्टॉप लॉस लगाइए। 21 500 से 22 हजार तक के भी लेवल हम देख पाएंगे हल्दी में। तो हल्दी, जीरा, धनिया तीनों पर आपने राय दे दी है। ग्वार को लेकर सर क्या नई राय क्या बन रही है ग्वार को लेकर? गवार में हमने अच्छा खासा जम जरूर देखा है, बट अभी भी 6180 का लेवल गवार सीड में, और लगभग हम बोल सकते हैं 11850 का लेवल गवार गम में। जब तक ये लेवल के ऊपर टिका हुआ है, रिस्क थोड़ा बना हुआ है, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि एक अच्छा ब्रेकआउट आएगा, क्योंकि एरिया अंडर कल्टीवेशन में ड्रॉप रहेगा, मानसून का स्ट्रेस रहेगा, और एक्सपोर्ट नंबर्स काफी अच्छे हैं। तो अगर ये 6200 के ऊपर जाता तो ही ऐड कीजिए 6800 के टारगेट के लिए। और वहीं गवार गम की भी अगर बात करें तो यहाँ पे भी मुझे लगता है कि एक अच्छी खासी रिकवरी बनते हुए दिखाई देगी।
11,850 11,900 के ऊपर की क्लोजिंग, और ऊपर में मुझे लगता है कम से कम आप मान के चलिए गवार के अंदर मोमेंटम काफी स्ट्रांग है, फिजिकल साइड भी। तो यहाँ पे 11,800 के ऊपर 12.5 तो इमीडिएट टारगेट है, बट 13.5 तक के भी लेवल दिख सकते हैं, तो अच्छी तेजी आनी चाहिए। तो 13,500 तक के भी टारगेट आने वाले समय में ग्वारगम में आपको दिख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, वक्त निकाला, दर्शकों को गाइड किया, इसके लिए धन्यवाद सर। सर जाने से पहले डिस्क्लेमर दे दीजिएगा। इवन आज हमने फ्यूचर और ऑप्शन दोनों की बात की है, यहाँ पे मेरी पर्सनल पोजीशन नहीं बट मेरे क्लाइंटों की हो सकती है। सेकेंडली, जब भी आप कमोडिटी में निवेश करते हैं रिस्क तो रहता ही है, स्टॉप लॉस लगाइए और सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेकर ही इसमें निवेश करें। तो इसी नोट पर कमोडिटी काउंटडाउन को यहीं समेटेंगे। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।